गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस मिल रहा है? वॉइस आ रही है? ठीक है। तो हम्म, ठीक है, चलो। तो आते हैं। कल के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? बताओ भाई। पाइथन प्रोग्रामिंग। मैं फोल्डर ओपन कर लूँ। ये ठीक है। लास्ट लेक्चर में आपने, हाँ, ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट आपने पढ़ा था, है ना? ठीक है। लास्ट लेक्चर में आपने ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा था, जिसमें ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास तीनों का एग्जाम्पल देखा था और क्या होता था आपने पढ़ा था। ठीक है। आज का लेक्चर टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्यों भाई, बताओ। फंक्शन जो कि बहुत ही, किसी भी लैंग्वेज का फंक्शन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन, है ना? बताओ, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को का यूज क्यों करते हो, फंक्शन का यूज करने का एडवांटेज क्या है, क्यों यूज करते हो फंक्शन, बताओगे? और इसमें फंक्शन भी हम लोग कोर, एडवांस, एडवांस तरीके से कैसे बनाते हैं, एनोनिमस फंक्शन पाइथन में कैसे बनाते हैं, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा रिवाइज कर दीजिए। रिवाइज करने के लिए देखो क्या है ना उमंग, कि आपके पास वीडियो है। केवल 1 घंटे की क्लास है, फिर मैं रिवाइज करूंगा तो फिर से वही चीजें हो जाएंगी। 1 घंटे में रिवाइज करने में ही चला जाएगा। तो आपके पास वीडियो है, आप देखिए ना उसको। ओके। और ऐसे बहुत लंबे टाइम तक क्लास चलेगा और कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, वही पुरानी चीजें रिवाइज करते रह जाएंगे। तो वीडियो है, आप वीडियो देखिए, वहां पे चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, या तो रेगुलर क्लासेस अटेंड करा करिए। हाँ, चलो। तो हम लोग को पढ़ना है फंक्शन क्यों यूज करते हो, एडवांटेज क्या है फंक्शन यूज करने का, बताओगे आप? बताओ, फंक्शन क्यों यूज करते हो? बताओ, रिप्लाई करो एक बार। बताओ, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ फंक्शन, बताओ। फंक्शन का एडवांटेज क्या है, फंक्शन क्या होता है, बताइए। बोलो भाई। फंक्शन कोड का कलेक्शन होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, यू कैन पास डेटा नो एज पैरामीटर इनटू इनटू अ फंक्शन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर दीजिए। एक कोड का कलेक्शन होता है, बार बार यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई, और कोई भाई? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया।
रीयूज के लिए यूज करते हो। ठीक है प्रीति, बढ़िया। वी वांट टू रिटर्न समथिंग वी यूजिंग फंक्शन। ठीक है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, वेरी गुड, ठीक है बढ़िया। और रिड्यूस द साइज ऑफ कोड, ठीक है बढ़िया, ये भी ठीक है। चलो देखो फंक्शन, पहले तो मैं बात करूं कि जैसे आपने कितने लोगों ने HTML CSS पढ़ा है? CSS पढ़ा है? सिंपल मैं एग्जांपल, HTML CSS सबने पढ़ा होगा। तो देखो सेम टाइप का कोड आपको जब बार बार यूज करने की रिक्वायरमेंट है, सेम टाइप का कोड आप बार बार चाहते हो कि उस कोड को हमें, मान लो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, और प्रोजेक्ट बना रहे हो तो जैसे जैसे आप कई टेबल्स बनाए, कई टेबल्स बनाए हो, एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और प्रोजेक्ट में बहुत सारे, यानी कि वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट में क्या कर रहे हो कि बहुत सारे टेबल्स आपने बनाया है। अब टेबल्स में डेटा स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि टेबल में डेटा को स्टोर करने के लिए पहले बेस का कनेक्शन करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट का कमांड यूज करना पड़ेगा। तो वो कनेक्शन आप ऐसे भी देख सकते हो कि वो कनेक्शन हमें बार बार ना करना पड़े, यानी कि कनेक्शन जितने बार टेबल होगा उतने बार आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि हर ब्लॉक के अंदर जाके कनेक्ट डेटाबेस में, टेबल में डेटा को स्टोर करने के लिए कनेक्शन करना पड़ेगा, बार बार करोगे। या तो उसको, उस कनेक्शन को एक फंक्शन के अंदर रख लो, कनेक्शन के कोड को फंक्शन के अंदर रख लो, और जितने बार जरूरत है, जितने टेबल में डेटा स्टोर करना है, पहले कनेक्शन वाला फंक्शन कॉल कर लिया, उसके बाद डेटाबेस में वैल्यू को स्टोर कर लिया। यानी कि कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि सेम टाइप का कोड आपको बार बार यूज करने की रिक्वायरमेंट है अगर, तो आप उसको क्या कर लो, एक फंक्शन के अंदर सेपरेट करके रख लो। और यानी कि मान लो कि अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, प्रोग्राम आसान हो जाता है। अच्छा, फंक्शन बनाने से प्रोग्राम आसान हो जाता है, ठीक है बढ़िया, आते हैं। चलो मैं बात करूं, यहां पे आता हूं, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। चलो स्क्रीन शेयर कर लिया, यहां पे आते हैं। देखो सिंपल, ये बताओ कि मैंने मल्टीपल लाइन का स्टेटमेंट है, यानी कि मल्टीपल हमारा कोड है, मल्टीपल लाइन का हमारा स्टेटमेंट है, समझना। ऐसे मल्टीपल लाइन का स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को मान लो कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, अब एक वेबसाइट बनाया, एक वेब एप्लीकेशन बनाया है। और वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, मल्टीपल वेब पेज के अंदर मान लो, हर पेज के अंदर मान लो कि एक प्रोजेक्ट आपने बनाया है, एक वेबसाइट बनाया है, और उस वेबसाइट में 100 पेज है, 100 वेब पेज हैं, और हर वेब पेज में आपको क्या करना है, मान लो कि हमें इस कोड की रिक्वायरमेंट है, इतने कोड की रिक्वायरमेंट है, मान लो कोई ऐसा हमारा कॉमन कोड है जो कि हर पेज में यूज होना है। हमारा वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, और उसमें हमारा क्या करना है कि ये कुछ कॉमन कोड है, ये कुछ कॉमन कोड है जो कि हर पेज में यूज किया जाना है। 100 पेज है, उस वेबसाइट के अंदर 100 वेब पेजेस हैं, और उस हर वेब पेज में हमारा कुछ कॉमन कोड है जो कि हर वेब पेज में यूज किया जाना है। तो एक तरीका ये है कि आप वेबसाइट के अंदर जो 100 आपके पास वेब पेज थे, 100 वेब पेज में इतने लाइन का कोड हर जगह जाके करो। क्यों? तो इससे क्या होगा कि बार बार आपका टाइम, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, कोड इतना लिखना पड़ेगा, इतना कोड लिखोगे तो लेंथ ऑफ कोड भी बढ़ेगा, टाइम भी आपको अधिक लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या करना है, ये कॉमन कोड है, इस कॉमन कोड को हम चाहते हैं बार बार यूज करना, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। और यानी कि इस कोड की नीड जितने बार होगी, आप क्या कर लो, केवल कॉल कर लोगे फंक्शन को, और ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि सेम टाइप का कोड आपको मल्टीपल टाइम करना है, तो आप फंक्शन का यूज कर सकते हो, उस कोड को एक ब्लॉक बना सकते हो, कोड का ब्लॉक बना सकते हो, एक ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, जिसको आप जितने टाइम यूज करना चाहते हो, जहां जहां यूज करना चाहते हो, आप फंक्शन को केवल एक लाइन में आप कॉल कर लोगे और वो पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है?
यानी कि ये स्टेटमेंट हम हर पेज में 100 पेज में चाहते हैं। मान लो ये स्टेटमेंट, मान लो कि ये पाइथन का कोड है और इसको हर पेज में चाहते हो कि हमें इसको 1000 टाइम यूज करना है। कितने लाइन का कोड है ये हमारा स्टेटमेंट, कितने लाइन का है, चलो मैं इसको रिड्यूस कर लिया, मैं और कम कर लिया, ये 4 लाइन का कोड, और इसको हम ये सेम कोड को, इस सेम कोड को हम 1000 टाइम यूज करना चाहते हैं। तो एक तरीका क्या है आपके पास कि इसको, इस 4 लाइन को 1000 टाइम बार 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 लिखो। इससे क्या होगा, इससे कोड लेंथ ऑफ कोड आपका बढ़ जाएगा। और कोड तो सेम है, सेम टाइप का कोड करना है ना। तो क्या कर लोगे, इसी कोड को एक फंक्शन के अंदर रख लो, इसको एक फंक्शन के अंदर रख लो, फंक्शन के अंदर रख लो फंक्शन। लेकिन यहाँ पे फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन जैसे आप, जैसे जितने भी स्टूडेंट जावा स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं, फंक्शन हमने ऐसे बना दिया, और ये यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट कर लिया, और इसको कॉल करने के लिए इवेंट यूज कर लेते हो, या तो ऐसे, यानी कि फंक्शन की कॉलिंग। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। फंक्शन यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। फंक्शन हमने लिखा, फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इन पाइथन। तो फंक्शन इन पाइथन, फंक्शन is a block of reusable code which is used to perform particular task. टास्क, ठीक है। मेन एडवांटेज क्या है, द मेन एडवांटेज of function is code reusability, code reusability, ठीक है। इसका मेन एडवांटेज क्या होता है, कोड रीयूजिबिलिटी, ठीक है। कोड बार बार रन करने के लिए फंक्शन का यूज किया जाता है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो समझ आया। अब ये देखो कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन तो आपने देखा कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कोड रीयूजिबिलिटी के लिए यूज करते हो। आप एक ही कोड बार बार यूज करना चाहते हो तो फंक्शन का यूज कर सकते हो, उसको ब्लॉक ऑफ कोड बना सकते हो, एक फंक्शन के अंदर रख सकते हो, और उसको क्या कर सकते हो, जितने टाइम नीड है आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। द कोड ऑफ, हमने लिखा द कोड ऑफ या द स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन will be executed when calls it, ठीक है। कॉल करना या इन्वोक करना, when calls it या इन्वोक इट, ठीक है। यानी कि फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा, फंक्शन का स्टेटमेंट है ना, द स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, will be executed when calls it, जब इसको कॉल करोगे तब इसका कोड एग्जीक्यूट होगा, ओके ना। यानी कि फंक्शन डिफाइन करने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि फंक्शन को कॉल नहीं करोगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। फंक्शन को जब तक कि कॉल नहीं करोगे एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ये बताओ कि मैंने यहां पे लिख दिया प्रिंट ऑफ वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ पाइथन, मैंने यहां पे लिख दिया वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ पाइथन, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ पाइथन, समझना, हमने लिख दिया वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ पाइथन, और इससे पहले मैंने चलो स्टार प्रिंट करना था तो मैंने यहां पे लिख दिया स्टार प्रिंट करना है, स्ट्रिंग
मल्टीप्लीकेशन आपको बताया था हमने, 30 टाइम यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दिया और 30 टाइम यहाँ पे स्टार कर दिया। ये कोड क्या फंक्शन के अंदर है क्या, इसको हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, नए पेज पे आते हैं, सेव करते हैं, और डेमो कौन सा है, डेमो कौन सा है भाई बताओ आप। यहाँ पे मैं आता हूं ऑल टाइप पे, डेमो 54 डेमो 55.py। क्या ये कोड, ये स्टेटमेंट, ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये कोड क्या फंक्शन के अंदर रखा है क्या आपने, ये कोड क्या फंक्शन के अंदर रखा है क्या, बताओ भाई। नहीं, फंक्शन के अंदर नहीं रखा है, फंक्शन के अंदर नहीं रखा है, हाँ बताओ। ओके, तो देखो क्या करना है, यहां पे हमने क्या बता रहा था, हाँ देखो, तो ये कोड क्या आपने फंक्शन के अंदर रखा है, नहीं फंक्शन के अंदर नहीं रखा है। रन करा लेते हैं, रन करा लेते हैं। मैंने लिखा पाइथन, क्या ये कोड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, आपको पता है ऐसे बहुत सारे कोड कर चुके हो, मैंने 55.py एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन इसी कोड को आप क्या करोगे, फंक्शन के अंदर रख दो। अभी मैं बताऊंगा, डिफाइन बताऊंगा कैसे बनता है, लेकिन अभी यूज देखो। मैंने फंक्शन यहाँ पे बनाने के लिए अभी लिखवाऊंगा, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फंक्शन यहाँ पे जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है, फंक्शन को क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। अब फर्स्ट डे ही आपको आइडेंटिफायर मैंने बताया था कि क्या फंक्शन का नाम, क्या क्लास का नाम, क्या वेरिएबल का नाम, क्या मॉड्यूल का नाम नंबर हो सकता है क्या, नहीं। फर्स्ट डे ही आपको, सेकेंड डे मैंने आइडेंटिफायर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डिफाइन कर सकते हो, वो टॉपिक मैंने प्रॉपरली आपको लिखवाया है, उसमें प्रैक्टिस भी कराया है। फंक्शन का नाम नंबर नहीं हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, न्यूमेरिक अल्फा नहीं हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड, और ये कंपलसरी नहीं है, विदाउट डेफ कीवर्ड भी आप लैम्डा फंक्शन का यूज करोगे, तो विदाउट डेफ कीवर्ड भी आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अभी फंक्शन का नाम मैंने दे दिया डेमो। अब यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए, जैसे आपको कॉन्सेप्ट ये है कि आप जैसे अदर जगह क्या करते हो कि ब्लॉक क्रिएट करने के लिए करली ब्रेसेस, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि इंडेंट का यूज करते हो। मैंने यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कॉलन, और ये इस ब्लॉक के अंदर रखना है, डेफ कीवर्ड के अंदर रखना है, यहाँ इसके अंदर रखना है ना। क्यों, इफ यानी कि ये क्या करना है कि आपको ये स्टेटमेंट फंक्शन ब्लॉक के अंदर रखना है, तो उसका ब्लॉक बनाना पड़ेगा, यानी कि इंडेंट देना पड़ेगा। अब बताओगे कि ये हमने कोड फंक्शन के अंदर रख लिया है, इस कोड को फंक्शन के अंदर रख लिया है, तो क्या ये कोड एग्जीक्यूट होगा, बताइए भाई। क्या ये कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, क्या ये कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, बताओ। हमने, आपने देखा था कि इस कोड को इंडिपेंडेंट बनाया था, आपने ऐसे ही बनाया था, फंक्शन के अंदर नहीं रखा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन इस कोड को मैंने एक ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक ऑफ कोड कर दिया, एक फंक्शन बना दिया। अब देखो मैंने क्या लिखवाया कि फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। क्या कोई आउटपुट आया क्या, क्या कोई आउटपुट आया क्या, नहीं आया, नहीं आया भाई। तो क्या कर लें, कॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये क्या है, ये सिंटेक्स है फंक्शन क्रिएशन का। क्यों भाई, फंक्शन क्रिएशन और कॉलिंग, फंक्शन की कॉलिंग कैसे होगी, फंक्शन की कॉलिंग कैसे होगी, तो फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम तो यूज कर लोगे, लेकिन फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको पता है कि फंक्शन की पहचान उसके पैरेंथेसिस से है। अगर वेरिएबल होता तो यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज नहीं करते, वेरिएबल को एक्सेस करना है तो वेरिएबल का नेम, लेकिन फंक्शन है तो फंक्शन की पहचान उसके पैरेंथेसिस से है। फंक्शन को कॉल करने के लिए केवल नाम से कॉल नहीं कर पाओगे, फंक्शन को कॉल करना है तो उसकी पहचान उसके पैरेंथेसिस से है।
फंक्शन कैसे आप समझते हो कि ये फंक्शन है? अभी तो मान लो ऐसे डिफाइन किया है, मान लो कॉल करना होगा तो कैसे पता होगा? आप जो भी फंक्शन यूज करते हो तो क्या करते हो, प्रॉपर्टी होता है यानी कि वेरिएबल, तो आप डायरेक्टली उसका नाम लिखते हो। जब भी फंक्शन होता है तो आपने ब्रैकेट के अंदर, ये विदाउट विद पैरामीटर भी हो सकता है, विदाउट पैरामीटर भी हो सकता है, अभी ये बताएंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ेगा। ये क्या है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन को कॉल करोगे, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन को कॉल जब तक नहीं करोगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक बार फंक्शन को कॉल कर दिया, देखो एक बार मैसेज आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि इसका यूज करते हैं कोड रीयूजिबिलिटी के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन डेमो 55.py, देखो एक बार कॉल किया। अब ये हमें क्या करना है, एक तरीका ये कि हमें ये 100 टाइम ये आउटपुट चाहिए, तो क्या करोगे आप 100 टाइम लिखो, या तो हम इसको जितने बार कॉल करेंगे उतने बार क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देखो कितने बार कॉल किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वो मैसेज 8 टाइम देखो अब आ जाएगा। तो मैंने बताया कि इसका मेन एडवांटेज क्या होता है, मैंने डेमो 55 लिखा और देखो 8 टाइम ये प्रिंट हो गया। क्लियर है कि नहीं, बताओ भाई। तो फंक्शन देखा आपने, तो फंक्शन मैंने यहाँ पे टॉपिक आपको लिखवा रहे थे, देखो यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूं, नोट्स को ओपन करता हूं और इसको लास्ट में ओपन कर लूंगा। तो मैंने क्या लिखवाया, मैंने आपको बताया, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया वाइल, हाँ ये function is a block of reusable code which is used to perform particular task. Main advantage of function is code reusability. The statement of function या code of function हाँ will be executed when calls it या invoke it. यानी कि जब तक कॉल करोगे इसका कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप इसको कॉल करोगे। तो चलो अब ये आपने देखा, अब टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन तो आपने देखा, अब मुझे देखना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन, टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। यहां आते हैं फंक्शन, यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, या इसको क्या बोल सकते हो, प्री डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन बोल सकते हो या प्री डिफाइंड फंक्शन बोल सकते हो। प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। और दूसरा क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, दो टाइप के फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जैंगो फ्रेमवर्क की क्लास होगी, हाँ जैंगो जैंगो की क्लास होगी, जब पाइथन अभी खत्म करेंगे उसके बाद जैंगो का स्टार्ट होगा, जैंगो की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो हाँ ठीक है, ओके चलो भाई आते हैं। तो यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन पहला देखते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, यानी कि ऐसे फंक्शंस, आप बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ साथ आते हैं, यानी कि पाइथन इंस्टॉल करते तो उसके साथ साथ वो फंक्शन भी इंस्टॉल हो जाते हैं, यानी कि पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ साथ आते हैं, है ना। तो ऐसे वैसे फंक्शन को बिल्ट इन फंक्शन
बोलते हैं, यानी कि जो बने बनाए पहले से डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड, प्री का मतलब पहले और डिफाइंड यानी कि पहले से ही जो डिफाइंड फंक्शन है जिसको आप नहीं डिफाइन करते हो, जिसको केवल यूज करते हो। जैसे कुछ फंक्शंस के नाम बताओगे, बताओ, बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइन, जो ऐसे कुछ फंक्शंस के नाम आप बताओगे जिसको आप पहले से यूज करते हो, जिसको आपने डिफाइन नहीं किया, डायरेक्ट यूज कर लेते हो। बताओ, बहुत सारे फंक्शन आपने पढ़ा है भाई, str फंक्शन, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, बूल फंक्शन, है ना, ऐसे इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, देखा है ना, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना, जो कि पहले से डिफाइंड है। क्यों भाई, बताओ, पढ़ चुके हो ना? ओके, हाँ, चलो, तो यहां पे आते हैं, तो यहां पे आते हैं, द फंक्शन, द फंक्शंस which are which are coming along with Python software, Python software are known as built-in function, built-in function coming along with built-in function or predefined function, predefined function, ठीक है, प्रीडिफाइंड फंक्शन, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉरी ऐसे फंक्शंस जो पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ साथ आते हैं, उसको बोलते हैं क्या, प्री डिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन। जैसे एग्जांपल बताओ, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, जैसे आपने पढ़ा है इंट फंक्शन, क्यों क्यों पढ़ा, क्यों यूज करते हो, ये पढ़ चुके हो कि किसी भी डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट फंक्शन, है ना, इंट में कन्वर्ट करना है, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, एसटीआर में कन्वर्ट करना है, एसटीआर फंक्शन, बुलियन में कन्वर्ट करना है, बूल फंक्शन, आपने इनपुट लेना है, इनपुट फंक्शन, ये आपने नहीं डिफाइन किया, प्रिंट आउटपुट प्रिंट करना है, प्रिंट फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन, अपर केस में कन्वर्ट करना है किसी लेटर को, अभी स्ट्रिंग के बहुत सारे लगभग 30 फंक्शन आपको बताएंगे, अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, तो ये ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि पहले से डिफाइंड हैं, इसको आपने नहीं डिफाइन किया, जब पाइथन का सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली आ गए, है ना। तो ऐसे फंक्शंस को आप, और देखो ये फंक्शन है तो क्या है, पैरेंथेसिस पहले से इसके में लगा हुआ है, लेकिन यही ऐसे ही फंक्शन मैंने भी बनाना है, मुझे खुद का फंक्शन बनाना है, मुझे ऐसा खुद का फंक्शन बनाना है, तो खुद का फंक्शन बनाना है जिसको बोलते हैं, यानी कि जो ऐसा क्या करना है, यानी कि अब देखना है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कि बोलते हैं यूडीएफ, ठीक है, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन यूडीएफ। अब देखो, यानी कि जो फंक्शन आप डेवलप करते हो, जैसे ये क्या है, एक यूडीएफ, यूजर डिफाइन, ये फंक्शन क्या बना बनाया था क्या, ये बना बनाया था क्या, नहीं, ये आपने बनाया, ये फंक्शन आपने बनाया और वैसे ही देखो कॉल किया है, वैसे ही देखो कॉल किया, यहाँ पे डेमो 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 पैरेंथेसिस कॉल किया है, तो ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे आते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं, द फंक्शन which are the function which are developed by developed by user developed by user based on बिजनेस लॉजिक, है ना, बिजनेस लॉजिक, यानी कि ऐसे फंक्शन, the functions which are developed by user based on business logic are known as
नोन एज यूडीएफ, यानी कि ऐसे फंक्शंस जो यूजर डेवलप करता है अपने बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग, है ना, तो उस फंक्शन को बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी कि सिंपल वर्ड में कहें तो जो आप फंक्शन डेवलप करते हो जो यूजर बनाता है बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग, है ना, तो उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बेस्ड ऑन, और लिख दो और बिजनेस लॉजिक, और बेस्ड ऑन और बिजनेस लॉजिक। ठीक है, यानी कि द फंक्शन विच आर डेवलप बाय यूजर बेस्ड ऑन और बिजनेस लॉजिक आर नोन एज यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है, इसमें दो कीवर्ड यूज किए जाते हैं। अभी लेमडा फंक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेमडा फंक्शन में विदाउट आप डेफ कीवर्ड आप ये यूज कर सकते हो, फंक्शन बना सकते हो। जैसे जावा स्क्रिप्ट जो पढ़ते होंगे तो उसमें एरो फंक्शन यूज करते हो, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि लेमडा फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए लेमडा फंक्शन यूज करते हो। तो यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए दो कीवर्ड यूज किए जाते हैं। एक है पहला डेफ कीवर्ड जो कि कंपल्सरी कीवर्ड है, इसको यूज करना पड़ेगा। और एक है रिटर्न, यानी कि फंक्शन विद रिटर्न टाइप यूज करना है तो ये कीवर्ड यूज कर सकते हो जो कि ऑप्शनल है, जो कि ऑप्शनल है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूजर डिफाइन फंक्शन यूडीएफ बनाने के लिए आपको ये दो कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, जिसमें से ये विदाउट रिटर्न कीवर्ड, आप विदाउट रिटर्निंग फंक्शन बनाना है तो आप इसको भी ऑप्शनल छोड़ सकते हो, केवल डेफ कीवर्ड का यूज कर सकते हो। ओके ना, तो चलो देखते हैं भाई फंक्शन बनाने का सिंटैक्स क्या है। फंक्शन बनाने का अगर मैं जेएस की बात करूं, किसी भी लैंग्वेज की बात करूं, तो फंक्शन बनाते हो और ब्लॉक क्रिएट करने के लिए आप करली ब्रेसेस का यूज करते हो। क्यों भाई बताओ, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हो, और ब्लॉक क्रिएट करने के लिए दूसरे लैंग्वेज में करली ब्रेसेस का यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने के लिए पहले तो डेफ कीवर्ड और क्या सिंटैक्स है, और यहाँ पे फंक्शन का नेम क्या होगा, नेम आप पहले से जान चुके हो कि आइडेंटिफायर, यानी कि आइडेंटिफायर क्या होता है, एनी नेम इन पाइथन इज known as identifier, it can be, मैंने बताया था कि it can be function name, class name, variable name, module name। यानी कि वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल का आपको नेम कैसा देना है, उसको कैसे डिसाइड कर सकते हो, मैंने क्या क्या नाम हो सकता है, वो सब कुछ मैंने पहले से आपको लिखवा रखा है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो फंक्शन जब भी बनाओगे तो पैरेंथेसिस होना चाहिए, और उसके बाद एक कॉलन होना चाहिए, और यहाँ पे ब्लॉक बनाने के लिए कोई करली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ब्लॉक बनाने के लिए इंडेंट देना पड़ेगा। इंडेंट भी आप जान चुके हो कि कोई जितने भी इस ब्लॉक के अंदर इंडेंट रखने होंगे, जितने भी स्टेटमेंट रखे होंगे, सबका इंडेंटेशन लेवल सेम होना चाहिए। और इंडेंट भी आप एक स्पेस, एक दो तीन चार, आप जितने भी स्पेस का इंडेंट देना चाहते हो दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका होगा, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड होगा, यानी कि स्टेटमेंट आपका इसके अंदर रहेगा। क्या ये सही है, क्या ये सही है, बताओ भाई, क्या प्रॉब्लम है। यानी कि फंक्शन, फिर से आपको कोई भी ब्लॉक बना रहे हो, कोई भी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना, क्या कह रहे हो, खुद का फंक्शन बनाते समय उसकी जो अच्छा प्रोग्रामर की पहचान है, ठीक है। ये क्या चल रहा है, ठीक है, चलो पढ़ाई कर लो, कोई बात नहीं, ठीक। हाँ, चलो आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंडेंट बराबर देना पड़ेगा, इंडेंट बराबर देना पड़ेगा, इंडेंट बराबर देना पड़ेगा।
अब ये सही है। क्या ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा? नहीं, कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि ये हो गया आपका क्रिएशन ऑफ फंक्शन, क्रिएशन क्रिएशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। और हमें इस कोड को कॉल करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो देन क्या यूज पड़ेगा, क्या नीड होगी, फंक्शन को कॉल करने की। तो फंक्शन को कॉल करना है तो क्या यूज करोगे, फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस। ये क्या वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं, ये इनवैलिड है। ऐसे फंक्शन को, ये तो क्या है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो कॉलिंग ऑफ फंक्शन कैसे होगा, यानी कि फंक्शन को कॉल कैसे करोगे, उसका नाम यूज करोगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉलिंग, मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉलिंग, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। कॉलिंग ऑफ फंक्शन कैसे कॉल करते हो फंक्शन को भाई? तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आप ये फंक्शन का नेम यूज करते हो। फंक्शन का नेम क्या दिया था, फंक्शन नेम। तो फंक्शन का नेम तो दोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे कॉल नहीं होगा, ये क्या है, इनवैलिड है। बहुत सारे लोग ऐसे कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल नहीं होता है। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या होगा, फंक्शन का नेम और ये पैरेंथेसिस, ये वैलिड है, ठीक है। ओके भाई, बताओ। तो चलो, इसका एग्जाम्पल आपने देखा था, क्यों भाई, एक एग्जाम्पल देखते हैं। फंक्शन क्रिएट करते हैं, दो नंबर को ऐड कराते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं। बताओ, ठीक है ना? कॉलिंग इज नेसेसरी, ठीक है। ठीक है। ओके, चलो आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे। अब देखो, मुझे क्या करना है, एक फंक्शन आपने जैसे एग्जाम्पल में ये देखा था, ये एग्जाम्पल में यही कोड में क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो चलो, फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन यहाँ पे ऐसे हमने कॉल कर दिया। एक और फंक्शन मुझे बनाना है, हमें फंक्शन बनाना है दो नंबर को ऐड करने का। दो नंबर हमें क्या करना है कि यूजर से दो नंबर इनपुट लेना है और उसको ऐड करने का फंक्शन बनाना है। दोनों को ऐड करने का फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो चलो, मैंने यहाँ पे लिखा डेफ, डेफ, और हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, ऐड नाम का फंक्शन बनाया। हमें यूजर से दो नंबर इनपुट कराना है, तो मैंने वेरिएबल ले लिया num1 इक्वल, num1 इक्वल हमने कर लिया इनपुट, इनपुट ऑफ एंटर फर्स्ट नंबर, समझना, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, अभी एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। और यहाँ पे दो नंबर इनपुट कराया, क्या दोनों को ऐड किया जा सकता है? अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, आपको बताना है आर एस इक्वल num1 प्लस num2, num1 प्लस num2, और प्रिंट ऑफ मैंने यहाँ पे कर दिया सम इज, सम इज समथिंग। बताओ, मैंने लिखा क्या, रिजल्ट सही आएगा क्या? मैंने यहाँ पे कर दिया num1 की num2 की वैल्यू ऐड किया और आरएस को प्रिंट करा दिया। ये हमने एक फंक्शन बनाया। चलो, मैंने ये फंक्शन बनाया, ये कोड जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक कि आप कॉल नहीं करोगे तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने सेव किया, मैंने लिख दिया डेमो, डेमो 56.py, ठीक है। क्या ये कोड एग्जीक्यूट होगा? ये बताओ कि हमने यहाँ पे इनपुट कराया, मैंने इनपुट कराया 55 और हमने यहाँ पे इनपुट कराया, हमने यहाँ पे इनपुट कराया 20। रिजल्ट कितना आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या, आउटपुट क्या आएगा? अगर फंक्शन को आपने कॉल किया, फंक्शन को आपने कॉल किया, फंक्शन को कॉलिंग टाइम पे डेफ कीवर्ड का यूज नहीं करोगे, केवल क्या यूज करोगे, उसका नाम और पैरेंथेसिस। यानी कि जैसे ही ये फंक्शन को कॉल करोगे, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब कोड एग्जीक्यूट होगा, जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या आउटपुट आएगा? हमने इनपुट कराया पहला नंबर ये और दूसरा दूसरा नंबर ये, आउटपुट क्या आएगा बताइए भाई, बताओगे? बताओ।
हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों? देखो रिजल्ट क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि मैंने आपको डेफिनीशन इनपुट टाइप को यूज करने का बताया था कि इसका रिटर्न टाइप क्या होता है। मैंने यहाँ पे कर लिया पाइथन डेमो 56.py। देखो एंटर फर्स्ट नंबर मैंने 10 कर दिया, एंटर सेकेंड नंबर मैसेज चेंज कर लेना 23, और रिजल्ट क्या आया? क्या ऐड हो रहा है? क्या ऐड हो रहा है? क्या नहीं, यहाँ पे हमने सेकेंड नंबर कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ हमने क्या करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डेफिनीशन देखो इनपुट बताया था, इनपुट बताया था, सर्च कर लेते हैं, नोट्स में आते हैं। देखो इनपुट लिखवाया है इस लाइन में, तो क्या लिखवाया है कि इनपुट फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट बाय यूजर ऑन सीएमडी, और रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन इज स्ट्रिंग। और यहाँ पे इसके एग्जांपल भी दिखाया था कि आपको ये ऐड करोगे तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, और इसको ऐड करोगे तो ऐड नहीं होगा, है ना। यानी कि जो भी इनपुट कराओगे इसको स्ट्रिंग बना देगा, ऐसा बना देगा। और जब दो स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो क्या होगा? वो कॉन्केट हो जाएगा, ना कि ऐड होगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो फ्लोट में या तो इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्जन के लिए आपको टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग बताया था। आपको पता होगा कि इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन बताया था। देखो इंट फंक्शन बताया था कि टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू, या टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप वैल्यू टू इंटीजर, ये बताया था। फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए किसी दूसरे डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था? क्या बताया था? फ्लोट फंक्शन। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए str फंक्शन, और बूल में कन्वर्ट करने के लिए बूल फंक्शन, ये आपको बताया था। बताओ भाई, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा या फ्लोट में या इंटीजर में। बताओ, तो कोई भी यूज कर लें, फ्लोट यूज कर लें, फ्लोट यूज कर लें, फ्लोट यूज कर ले या इंट यूज कर लें। चलो मैंने फ्लोट यूज कर लिया तो फ्लोटिंग टाइप रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पे फ्लोट यूज कर सकता हूँ। क्यों भाई बताओ? यहाँ पे जो यूजर इनपुट ले रहे हैं हम उसको डायरेक्ट हमने फ्लोट में कन्वर्ट करके इस पे कैश कर लिया। या तो यहाँ पे भी फ्लोट यूज कर सकते हो आप, फ्लोट यहाँ पे यूज कर लिया और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कर ली, और डायरेक्ट मैंने num2 पे कैच कर लिया। ठीक है, अब आपका रिजल्ट ऐसा आएगा। अब आपका रिजल्ट ऐसा आएगा, मैंने रन कराया, हमने लिखा पाइथन, पाइथन डेमो 56.py। देखो एंटर फर्स्ट नंबर 4, हमने एंटर सेकेंड नंबर, और रिजल्ट इज क्यों क्यों आ रहा है 16.0? क्योंकि आपने फ्लोट में कन्वर्ट किया। वही इंट में कन्वर्ट किया होता तो क्या था? इंटीजर टाइप का रिजल्ट आता। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही आपको कन्वर्ट करना है, आप यहाँ पे ऐड करने से पहले यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्या यहाँ पे ये बताओ कि क्या हम यहाँ कर सकते हैं क्या? मैंने यहाँ पे इंट आप कुछ लोग ये समझेंगे कि इंट दोनों को ही हमने क्या कर लिया, एक ही बाहर हमने क्या कर लिया, एक इंट लगाया और दोनों को कन्वर्ट कर लिया। देखो कहने का मतलब ये है कि अभी भी तो ये स्ट्रिंग है और ये अभी भी स्ट्रिंग है। पहले क्या होगा? एडिशन होगा तब कन्वर्जन होगा। यानी कि यहाँ पे अगर इसका आरएस का डेटा टाइप चेक करोगे तो क्या आएगा? यानी कि कन्वर्जन होने के बाद इसका डेटा टाइप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो क्या आएगा? इंट आएगा। आरएस पे इंट टाइप की वैल्यू आएगी, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर स्ट्रिंग है तो क्या होगा? स्ट्रिंग है तो क्या होगा? वो फिर से कॉन्केट हो जाएगा। यानी कि ये ऐड करने से पहले आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्या कर लेंगे? यानी कि इसको इंट में कन्वर्ट कर लिया, इसको इंट में कन्वर्ट कर लिया, और इसको इंट में कन्वर्ट कर लिया, है ना। दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि ये इंट ऑफ num1, ये 55 स्ट्रिंग टाइप का आता है इस पे num1 पे, और इंट फंक्शन क्या कर दिया? उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और ये इंट फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। दोनों ही वैल्यू इंटीजर हैं तो ऐड किया जा सकता है, ऐड होके रिजल्ट इसमें आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा आपका? इसके अकॉर्डिंगली आपका आ जाएगा 75। 75 75.0 नहीं, 75, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है? इंटीजर हैं। ठीक है, तो देखो ये आपने 2 बार कॉल कर लिया। ठीक है, ठीक। मैंने चलो इसको cmd रन कराया, पाइथन डेमो 56.py। ठीक है, 45 हमने कर लिया 23, और रिजल्ट ये आया।
हमने 2 बार कॉल किया है, इसलिए ये आपका एक बार और कोड एग्जीक्यूट होगा। मैंने 12 कर लिया, मैंने 20 32 किया, अब देखो एग्जिट हो गए। हमें इस फंक्शन को क्या करना है, इस फंक्शन को हमें 50 टाइम या 20 टाइम कॉल करना है। एक तरीका और भी है, इस फंक्शन को हमें 10 टाइम कॉल करना है, तो क्या कर लें, इसको 10 टाइम कॉल कर लें, या तो और क्या कर सकते हैं बताओगे, और क्या कर सकते हैं, इसको लूप के अंदर रख सकते हैं, क्यों भाई बताओ, इसको लूप के अंदर यूज कर सकते हैं कि नहीं? बताओ, कर सकते हो, लूप के अंदर यूज कर सकते हो, बताओ भाई। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? रवि देखना थोड़ा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या? दिख रहा है? ये मुझे नहीं दिख रहा है। बताओ, बोलो भाई। ठीक है, चलो, क्या किया, दिख रहा है स्क्रीन? देखना एक बार, मेरे में ये थोड़ा सा नेट का इशू है। देखो, बफरिंग चेक कर रहा है क्या? देखो, देखो वो चल रहा है ना स्क्रीन, हम जो, हम्म ठीक है, चलो। तो मुझे क्या करना है कि इसको इसको क्या करना है, कॉल करना है। देखो, इसको क्या करना है, कॉल करना है। तो कॉल करना है, 10 टाइम कॉल करना है, तो 10 टाइम आप क्या कर लो, इसको कॉल कर लो। या तो हम चाहते हैं कि इसको 10 बार कॉल करना, तो मैं लूप का भी तो यूज कर सकता हूं। रेंज डेटा टाइप आपको बताया था, रेंज डेटा टाइप बताया था, रेंज डेटा टाइप बताया था। तो मैंने यहां पे कर लिया फॉर आई इन रेंज ऑफ, हमने 5 टाइम कॉल करना है। तो फॉर आई है ना, रेंज ऑफ मैंने कर लिया 5 टाइम, यानी कि 0 से लेके 4 तक। कल आपका सीक्वेंस ऑफ नंबर मैंने कर दिया यहाँ पे 5, तो 5 कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सीक्वेंस ऑफ नंबर कहां से कहां तक जनरेट होगा आपको पता है, 0,1,2,3,4। ये रेंज डेटा टाइप आपको हमने बताया था। यानी कि इसके अंदर अगर फंक्शन को कॉल करें, ये ब्लॉक बनाया, चलो हमें क्या करना है कि एक बार पूरा फंक्शन कॉल होने के बाद मुझे सेपरेट करना है स्टार से, स्टार से सेपरेट करना है, स्टार मल्टीप्लाइड बाई 30। ठीक है, और इसके बाद फंक्शन को कॉल करना है, कौन से फंक्शन को, इसी हमें ऐड फंक्शन को कॉल करना है, इसी हमें ऐड फंक्शन को कॉल करना है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है भाई, देखो स्क्रीन विजिबल नहीं है, नहीं दिख रहा। बफरिंग चल रहा है। हाँ, दिख रहा है, ठीक है, चलो। तो क्या कर लेंगे, यहां पे हमने कर लिया फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, फॉर आई ऑफ रेंज ऑफ 5। ठीक है, रेंज ऑफ 5। तो देखो क्या होगा कि ये आपका कोड एग्जीक्यूट, देखो ये कॉल करेगा, पहले क्या होगा कि जब ये
ये क्या होगा, ये आपका 0 के लिए एग्जीक्यूट होगा, यानी कि पहले आपका प्रिंट हो जाएगा 30 टाइम स्टार, फिर जब फंक्शन कॉल होगा तो ये आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो एक बार मैसेज आएगा कि इंटर योर फर्स्ट नंबर, फिर एक बार मैसेज आएगा इनपुट कराओगे तो इंटर योर सेकेंड नंबर, फिर दोनों को ऐड करेगा और रिजल्ट प्रिंट कर देगा। लेकिन लूप ये वाला टर्मिनेट नहीं हुआ, फिर 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा तो फिर से क्या होगा, 30 टाइम स्टार प्रिंट होगा और फिर से ये फंक्शन कॉल होगा और फिर से आप 2 नंबर इनपुट कराओगे, उसको ऐड करोगे कितने बार, 0 से लेके 4 यानी कि 5 टाइम तक ये आपका फंक्शन कॉल होगा और उसको सेपरेट करेगा इससे स्टार से। मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन डेमो, पाइथन डेमो, पाइथन डेमो हमने कर लिया 56.py। देखो एंटर फर्स्ट नंबर हमने कर लिया 40, सॉरी, तो देखो अभी क्यों आया, क्योंकि आपने इंटीजर टाइप को, उसको स्ट्रिंग को इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी कर दिया, CLS, ठीक है, क्लियर स्क्रीन कर दिया। मैंने यहाँ पे रन करा डेमो 56, मैंने रन कराया, मैंने 45, मैंने 23 और रिजल्ट आया सम इज, लेकिन अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है लूप। कितने टाइम लूप चलेगा, कितने बार फंक्शन कॉल होगा, 5 टाइम, है ना। फिर मैंने इनपुट किया 1 2, मैंने इनपुट किया 34 और रिजल्ट सम इज 55, मैंने 12, है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आया। मैंने इनपुट किया, मैंने कुछ और इनपुट किया, रिजल्ट ये आया, मैंने फिर इनपुट किया, मैंने फिर इनपुट किया और रिजल्ट आपका ये आया। देखो 5 टाइम आपका लूप चला, यानी कि 5 टाइम आपका फंक्शन कॉल हुआ। यानी कि फंक्शन को एक बार कॉल करना है, 10 बार कॉल करना है, आप वैसे क्या कर सकते हो, ऐसे सेपरेट कर सकते हो स्टार से और फंक्शन को लूप के अंदर कर दोगे, जितने बार लूप चलाओगे उतने बार आपका फंक्शन कॉल होगा। CLS, क्लियर स्क्रीन। तो ऐसे कॉल कर सकते हो, बताओ भाई, ठीक है ना, ठीक है, ओके, चलो रिप्लाई करो फिर, बताओ क्लियर है सबको, क्लियर है। तो ये आपने देखा, लेकिन अब देखो मुझे क्या करना है, ऐसे ही हमें पैरामीटराइज फंक्शन देखना है, या तो चलो अब मुझे एक और भी फंक्शन बनाना है, कैलकुलेटर। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि एक फंक्शन बनाना है कैलसी नाम का या कैलकुलेटर नाम का। मैंने यहाँ पे कर लिया डेफ, डेफ और कैलसी कर लिया, या कैलकुलेटर नाम का फंक्शन बनाना है। डेमो हमने कर लिया, डेमो 57.py, डेमो 57.py। देखो करना क्या है कि मैंने 3 नंबर इनपुट कराना है, एक हमें इनपुट कराना है, हमने कर लिया num1, num1 इक्वल कर लिया, num1 इक्वल कर लिया, हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर हमने कर लिया इनपुट, इनपुट ऑफ एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट ऑफ एंटर फर्स्ट नंबर हमने कर लिया एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक, एंटर फर्स्ट नंबर। और फिर से सेकेंड नंबर इनपुट कराना है तो मैंने कर लिया एंटर सेकेंड नंबर। और मुझे क्या करना है, ऑपरेटर, मुझे ऑपरेटर भी इनपुट कराना है कि नंबर को आपको ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, आपको वो ऑपरेटर भी इनपुट कराना है। इस बार मैंने कर लिया सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर और एंटर ऑपरेटर। मैंने ओपी नाम का वेरिएबल बना लिया, ओपी नाम का वेरिएबल बना लिया। इसमें तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी, डिवाइड तो इनपुट कराओगे तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि प्लस को इंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो हमारा ओपी पे डेटा कैसा आएगा, इस पे डेटा आपका इंटीजर टाइप का आएगा, इस पे डेटा इंटीजर टाइप का आएगा, लेकिन इस पे डेटा स्ट्रिंग टाइप का आएगा। क्लियर है कि नहीं, थोड़ा चार्जर देना लैपटॉप का, ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, ठीक है, आते हैं, चलो भाई। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इनपुट कराया नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और ऑपरेटर। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्विच केस नहीं होता है। मैंने यहाँ पे बताया था कि स्विच, यहाँ पाइथन में स्विच केस नहीं होता है, स्विच स्टेटमेंट नहीं होता है।
है ना। यहाँ पाइथन में स्विच स्टेटमेंट नहीं होता है, लेकिन स्विच स्टेटमेंट के तरीके से आपको कंडीशन के बेस पे काम करना है तो आप यूज कर सकते हो एलिफ का। हमें क्या करना है कि अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंडीशंस ये लगाने हैं कि अगर हमने लगाया यहाँ पे इफ ओपी की वैल्यू क्या हो, ओपी की वैल्यू क्या है, इक्वल इक्वल, क्या ऑपरेटर भी बताया है, प्लस है। अगर इसकी वैल्यू प्लस है तो मुझे इसके दोनों के रिजल्ट को ऐड करना है और रिजल्ट प्रिंट करना है। तो मैंने एक आरएस नाम का वेरिएबल बना लिया और इस पे क्या होल्ड कर दिया, मैंने क्या करना है कि रिजल्ट को प्रिंट करना है, तो इसी के अंदर भी रिजल्ट प्रिंट कर सकते हो या तो बाहर भी कर सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे कर दिया आरएस इक्वल num1 प्लस num2 प्लस num2। देखो तो क्या होगा भाई, देखो आरईएस में या तो इसके अंदर सबका रिजल्ट दो, या तो फिर क्या करो, मैंने यहाँ पे इनपुट करा, बताना कि क्या रिजल्ट आएगा। मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया, अभी के लिए मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया, मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन का नाम क्या है, कैलसी। फंक्शन का नाम क्या है, कैलसी। अब मैंने यहाँ पे इनपुट कराया, 10, यहाँ पे इनपुट कराया, समझना 20 और यहाँ पे इनपुट कराया प्लस ही अभी इनपुट करा रहे हैं। तो देखो num1 पे क्या आया, इंटीजर टाइप का नंबर 10, num2 पे क्या आया, इंटीजर टाइप का नंबर 20 और ओपी पे क्या आया, प्लस। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि ओपी इक्वल इक्वल प्लस, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। देखो आपने प्लस ही इनपुट कराया था, ट्रू है तो ट्रू है तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर आओगे num1 और num2 को ऐड करके और रिजल्ट किसमें भेज दिया, आरईएस में। इसके अलावा भी कुछ करना है क्या, चलो अभी के लिए मुझे यहीं पे रिजल्ट को प्रिंट करना है कि सम एज, हमें क्या करना है कि सम एज, या तो डायरेक्ट आप कर सकते हो सम एज और कॉमा आरईएस कर लिया। आपको बताना है, मैंने ये बताओ कि मैंने ऐसा लिखा और रन कराया, देखो समझो, मैंने लिखा और रन कराया, इस कोड को रन कराया। देखो मैंने लिखा पाइथन डेमो 57.py, हाँ डेमो 57.67 ना, 67 कर दिया था गलती से। तो पाइथन डेमो 67.py, एंटर फर्स्ट नंबर, हमने यहाँ पे कर दिया 12, हमने एंटर सेकेंड नंबर 23 और यहाँ पे माइनस या इक्वल प्लस के लिए कंडीशन मैंने लगाया है और यहाँ पे माइनस कर दिया। कुछ आउटपुट आएगा क्या, नहीं आएगा, आएगा क्या, क्योंकि माइनस के लिए आपने क्या किया है, कोई कंडीशंस नहीं लिखा है। तो यहाँ पे मैंने किया 34, यहाँ पे कर दिया 23 और प्लस किया तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा सम इज 57। लेकिन हमें और भी कंडीशंस लगाने हैं ऐसे, तो क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि क्या यूज कर लोगे, एलिफ। यहाँ पे क्या होता है, एलिफ होता है, एलिफ। और एलिफ ओपी की वैल्यू क्या क्या हो, ओपी की वैल्यू क्या हो, माइनस हो। ओपी की वैल्यू माइनस हो तो क्या करना है, जरूरी है क्या कि आपको अलग अलग आरईएस पे ऐड करो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे, लेकिन हाँ इससे पहले आपको क्या करना है, कुछ मैसेज सेपरेट भी करना है, तो सबको सेपरेट कर सकते हो। मैंने मान लो इसके बाद हमें इक्वल प्रिंट करना है, सबको सेपरेट करना है, सारे रिजल्ट को सेपरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे सेपरेट करने के लिए इक्वल लगा दिया, इक्वल को हमने 30 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर माइनस है तो क्या करना है, यहाँ पे भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हो और विदाउट ब्रैकेट भी कर सकते हो। क्यों भाई, ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हो, विदाउट ब्रैकेट भी कर सकते हो, डायरेक्ट हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट ऑफ, हमने सब कर लिया, SUB सब इज। क्यों, क्या करना है मुझे, num1 माइनस num2 करना है, num1 माइनस num2 करना है। ऐसे भी तो कर सकते हैं, या तो रिजल्ट अलग से होल्ड करा के कर सकते हो या तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर एलिफ मैंने एलिफ मैंने ओपी ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई हो तो मुझे मल्टीप्लाई करना है, प्रिंट ऑफ। ठीक है,
यानी कि इसी को कमेंट कर लें, इसी को क्या कर लें, कॉपी कर लें। मैंने इसी को कॉपी कर लिया, इसी को कॉपी कर लिया, समझ आ रहा है ना। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट कर लिया। सबके लिए कंडीशंस दे लेते हैं, सबके लिए कंडीशंस दे लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया इसके नीचे और इनको मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक, ठीक है। यहां यहां ऐसे ही सबके लिए। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, माइनस के लिए माइनस, ऑपरेटर अगर मल्टीप्लाई है, ऑपरेटर अगर मल्टीप्लाई, ये है कि इंडेंटेशन का ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इंडेंट का इशू नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत माइनर सा भी होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इंडेंट का हम लोग अभी चेक कर लेंगे। हमने यहाँ पे अभी नोटपैड प्लस प्लस पे कोड कर रहे हो तो ये इंडेंटेशन प्रॉब्लम आएगी। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमें डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड है तो नॉर्मल डिवीजन है ये ना, ये नॉर्मल डिवीजन, तो मैंने कर लिया नॉर्मल डिवीजन। ठीक है, नॉर्मल डिवीजन मुझे क्या करना है ये। अगर मुझे फ्लोर डिवीजन फाइंड करना है तो डबल स्लैश, फ्लोर डिवीजन फाइंड करना है तो डबल स्लैश। डबल स्लैश के लिए ये क्या है, आपको फ्लोर डिवीजन भी मैं बता चुका हूं, बताओ भाई। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिव ऑफ, और मैंने कर लिया डबल स्लैश। अगर मैंने क्या करना है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर बताया था, बताओ भाई, एक्सपोनेंट ऑपरेटर बताया था, एक्सपोनेंट ऑपरेटर बताया था, तो मैंने यहाँ पे अगर डबल स्टार है, ठीक है, डबल स्टार है, तो डबल स्टार यानी कि डबल, दो बार आपने स्टार प्रेस किया है और एंटर किया है तो फ्लोर डिवीजन यानी कि पावर वैल्यू निकालेगा। यानी सॉरी, ये एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ये फ्लोर डिवीजन और ये एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब कि इसका n num1 का num2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये भी ऑपरेटर आपको अलग से मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ भी इनपुट कराते हो एल्स, तो हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया, प्लीज प्लीज एंटर वैलिड ऑपरेटर। मैंने यहाँ पे दे दिया मैसेज, प्लीज एंटर वैलिड ऑपरेटर, ऑपरेटर टू परफॉर्म ऑपरेशन, टू परफॉर्म परफॉर्म ऑपरेशन, टू परफॉर्म ऑपरेशन। देखो ये समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं बताओ, क्लियर है, बोलो भाई। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, विजिबल है ना, विजिबल है ना। तो देखो करना क्या था, बस ये ध्यान देना है कि इंडेंट इक्वल होना चाहिए। हमें क्या करना था, अगर ऑपरेटर की वैल्यू प्लस है तो दोनों को प्लस करना था, अगर ऑपरेटर की वैल्यू माइनस है तो माइनस करना था, अगर डिवाइड है तो डिवाइड करना था, है ना, अगर स्टार है यानी कि मल्टीप्लाई करना था, अगर डिवाइड है तो डिवाइड करना था, नॉर्मल डिवीजन, अगर डबल स्लैश है यानी कि फ्लोर डिवीजन है तो फ्लोर डिवीजन फाइंड करना था, अगर अगर डबल स्टार है तो पावर फाइंड करना था, ये ऑपरेटर आप पढ़ चुके हो। अगर इन यानी कि ओपी की वैल्यू, जो ऑपरेटर के लिए कंडीशन लगा रहे हो, अगर ओपी की वैल्यू कुछ भी है यानी कि प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, फ्लोर डिवीजन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है और पावर भी नहीं है, तो आपका ये ऑपरेटर की वैल्यू क्या आएगा, प्लीज एंटर वैलिड ऑपरेटर टू परफॉर्म ऑपरेशन। लेकिन हम लोग को अभी देखना पड़ेगा कि इंडेंट कहीं गड़बड़ तो नहीं हो, इंडेंट का इशू आ सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा डेमो 5067.py और यहाँ पे आया आपका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 12 और मैंने यहाँ पे डबल स्टार कर दिया तो देखो फ्लोर डिवीजन आपका फाइंड हुआ, फ्लोर डिवीजन फाइंड हुआ। लेकिन ये आपका कोड का एग्जीक्यूशन रुक गया है, कोड का एग्जीक्यूशन रुक गया है। मुझे क्या करना है, फंक्शन एक बार कॉल हुआ है, मैंने फंक्शन को बार बार कॉल करना है, मैंने अब मुझे फाइंड करना है, मान लो 23 और 12 माइनस हमने इनपुट कर दिया तो सब देखो इसका सब फाइंड हो गया,
फिर से फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं एटलीस्ट ये फंक्शन 5 टाइम कॉल हो, एटलीस्ट ये फंक्शन 5 टाइम कॉल हो। तो क्या कर लें, या तो आप फॉर लूप के अंदर रख लो या तो वाइल लूप के अंदर। डू वाइल लूप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना। तो इसी को अगर 5 टाइम लूप चलाना है, अगर फॉर लूप से करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे फॉर आई इन कलेक्शन रेंज ऑफ कर लिया, रेंज ऑफ 5 कर लिया। 5 का मतलब 0 से लेके 4 टाइम, 0 से लेके 4 तक सीक्वेंस ऑफ नंबर ये जनरेट करेगा और उसके हर एलिमेंट के लिए ये लूप चलेगा। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंडेंट पे रखना पड़ेगा। कितने ब्लॉकेज बनाए हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम चलाते हैं क्योंकि सबके लिए हम लोग चेक कर लें एटलीस्ट। तो हमने फॉर यहाँ पे क्या कर लिया, फॉर आई इन रेंज ऑफ 7। अब देखो ये 7 टाइम आपने लूप के अंदर रखा है, फंक्शन को कॉल किया, तो ये 7 टाइम आपका फंक्शन कॉल होगा। हमने लिखा पाइथन डेमो 67.py, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर सेकेंड नंबर 12, दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दिया, सम आया। लेकिन अभी अब आपका लूप टर्मिनेट नहीं हुआ है, 0 वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मैंने 12 ही इनपुट कराया, मैंने 1 इनपुट कराया, माइनस करना है तो सब इज 11, ये भी सही है। मैंने यहाँ पे कर लिया 34, मैंने कर लिया 12। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ऑपरेटर स्टार मल्टीप्लाई, आपका ये रिजल्ट आया। ठीक, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, 34 हमने किया, 12 मुझे डबल स्टार फाइंड करना है, एक्सपोनेंट या पावर वैल्यू। ये फ्लोर डिवीजन, ये मैसेज चेंज कर लेना, ये मैसेज चेंज कर लेना। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन ही लिखा है, ये एक्सपोनेंट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर वैल्यू मैंने कर लिया, पावर, ये मैसेज चेंज नहीं किया था, पावर, पावर वैल्यू। ठीक है, या एक्सपोनेंट, या उस वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो करते रहना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब फ्लोर डिवीजन किया है, मैंने यहाँ पे 23, मैंने 12, और यहाँ स्टार की जगह पे मैंने फ्लोर डिवीजन, अरे नॉर्मल डिवीजन, तो नॉर्मल डिवीजन की वैल्यू ये है। हमने फ्लोर डिवीजन फाइंड करना है, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा। ठीक है, कितने टाइम ये कोड एग्जीक्यूट होगा, कितने बार फंक्शन कॉल होगा, 7 टाइम। मैंने यहाँ पे कर लिया 34, हमने कर लिया 12, और दोनों ही वैल्यू इंटीजर हैं, तो अगर फ्लोर डिवीजन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर या फ्लोर, बताओ। अगर दोनों ही, मैंने बताया था कि दोनों ही ऑपरेंड क्या है, इंटीजर है, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर टाइप का। देखो मैंने एंटर किया, मैंने डबल स्लैश एंटर किया, क्या आया, फ्लोर डिवीजन 2 आया। मैंने अब सबके लिए चेक कर लिया है क्या, अब मुझे क्या करना है, एंटर फर्स्ट नंबर 34, मैंने एंटर सेकेंड नंबर, हमने 12, और हमने यहाँ पे हैश प्रेस कर दिया। इससे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्या, यानी कि उन सब के अलावा कुछ भी है तो आपका मैसेज आएगा, प्लीज एंटर वैलिड ऑपरेटर टू परफॉर्म ऑपरेशन। ओके ना, क्लियर है। और देखो 7 टाइम आपका ये लूप चला था, तो 7 टाइम आपका फंक्शन कॉल हुआ था, और जब भी फंक्शन कॉल हुआ था तो आपने ये सिंपल कैलकुलेटर पाइथन का यूज करके बनाया। बताओ भाई, क्लियर है। बताओ भाई। ठीक है, क्यों भाई, बताओ। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं। ठीक है ना, चलो। हाँ, उप्स कॉन्सेप्ट भी कराएंगे, हाँ कराएंगे कराएंगे, देखते हैं, कराएंगे। ठीक है, चलो, ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जावा स्क्रिप्ट की क्लास है, 7 बजे से अटेंड करिएगा। एक ही मैसेज बार बार ना किया करो, वही। ओके ना, चलो, ठीक है, ओके। फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
जावा स्क्रिप्ट की क्लास 7 बजे से ही स्टार्ट होगी, आप ज्वाइन करिएगा। ओके, ठीक है।